जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी को आने वाली नवरात्रि पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में नवरात्रि पूजा की बहुत ही सरल विधि आप सभी के साथ शेयर करूंगी। कोशिश करूंगी कि जो लोग प्रथम बार भी नवरात्रि की पूजा करना चाहते हैं उनको भी मेरी वीडियो देखकर पूजा की विधि अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, नवरात्रि की पूजा बड़ी पूजा होती है। इसमें हमें कलश की स्थापना, ज्वारे भी बोने पड़ते हैं, तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। तो अगर आपका मंदिर बड़ा है तो आप मंदिर में भी इस पूजन को कर सकते हैं। अगर आपका मंदिर छोटा है तो आप अलग से चौकी लगाकर पूजा करेंगे। तो आपके घर में जहाँ भी जगह साफ़ सुथरी और स्वच्छ हो वहाँ पर आप पूजा की एक चौकी लगाएं। चौकी पे लाल रंग का आप आसन बिछाएं। उस पे देखिए चावल का आसन देके आप माता रानी की फ़ोटो या मूर्ति स्थापित करें। साथ में अगर आपके पास गणेश जी की कोई मूर्ति है तो आप मूर्ति स्थापित करें। गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी रखकर भी गणेश जी को स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद नवरात्रि की पूजा में ज्वारे बोए जाते हैं, और ज्वारे किस तरह से बोए जाते हैं इसकी डिटेल वीडियो आप सभी को मेरे चैनल पर मिल जाएगा। इसके बाद कलश की स्थापना की जाती है। तो कलश की स्थापना आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक, चावल का आसन देके हम माता रानी के दाईं ओर स्थापना करते हैं। दूसरा, जय के साथ कलश की स्थापना की जाती है। आप जो ज्वारे बोते हैं उसी खेती में कलश की स्थापना भी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं जय के साथ ही कलश की स्थापना कर रही हूँ। तो देखिए कलश स्थापना के लिए आपको, अगर पीतल का लोटा है आपके पास, पीतल का ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं, या आप मिट्टी का भी कलश स्थापना कर सकते हैं। तो कलश पे देखिए मौली बांधनी होती है। उसके बाद हमें स्वास्तिक बनानी होती है। कलश में हम पूरा कण तक जल भर देंगे, थोड़ी सी गंगा जल मिला देंगे। उसके बाद हम कलश में एक सुपारी, हल्दी का गांठ या हल्दी पाउडर, थोड़ी सी जो है गुरोरी, 1 रुपये का सिक्का, अक्षत, ये सारी सामग्री हम जल के अंदर डालेंगे। उसके बाद आम के आपको 5 या 7 पत्ते ले लेने हैं। उस पर भी आप तिलक लगा के कलश को सजा दें। उसके बाद देखिए आपको एक नारियल लेनी होती है। नारियल पे आप कलावा बांध दें। नारियल पानी वाली नारियल आपको लेने होते हैं। तो देखिए इस तरह से नारियल का जो मुख है वो ऊपर की तरफ हम रखेंगे, और कलश पर जब आप नारियल रख देते हैं तो कलश की स्थापना संपन्न हो जाता है। कलश की स्थापना करने के बाद 9 दिनों तक हमें कलश को एक जगह से दूसरे जगह नहीं करने होते हैं। इससे हमें बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करने होते हैं। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हम पूजा के लिए सबसे पहले हम एक दीप प्रज्वलित कर लेंगे। सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करेंगे। तो गणेश जी को हम रोड़ी के तिलक लगाएंगे। वस्त्र स्वरूप इनको हम जनेऊ धारण कराएंगे। उसके बाद इन्हें हम पुष्प अर्पित करेंगे। तो इनको लाल फूल सबसे प्रिय होता है। आप इन्हें लाल फूल ज़रूर से अर्पित करें। अगर फूल लाल नहीं मिल पाती है तब आप कोई भी फूल अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम माता रानी को तिलक लगाएंगे। तो माता रानी को रोड़ी के तिलक लगाए जाते हैं। तो माता रानी को लगाएंगे, माता रानी के सिर को भी हम तिलक करेंगे, साथ में माता रानी के चरणों में तिलक करेंगे। उसके बाद हम कलश में तिलक लगाएंगे, साथ में हम दीपक में भी तिलक करेंगे। दीपक की भी पूजा आपको करनी होती है। इसके बाद देखिए हम माता को चूनर ओढ़ाएंगे। आप चाहें तो आप चूनर पहले भी ओढ़ा सकते हैं या आप बाद में भी ओढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर माता रानी कितनी प्यारी लग रही है। उसके बाद देखिए माता रानी को हम पुष्प समर्पित करेंगे। तो माता रानी को गुलहड़ की फूल अगर आपको मिल जाती है तो आप माता रानी को ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि गुलहड़ की फूल सबसे प्रिय फूल होता है माता रानी का। बाद हम कलश पर भी फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद हम माता रानी को भोग समर्पित करेंगे। तो आप चाहें तो आप 56 प्रकार के भी भोग माता रानी को समर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी का जो सबसे प्रिय भोग होता है वो होता है बतासा और लौंग का भोग। तो आप पंचमेवा का भी भोग लगा सकते हैं। आप ऋतु फल जो भी आपको मिल जाए उन सभी से भी आप माता रानी को भोग लगा सकते हैं। उसके बाद हम एक लोटे में जल रख देंगे। इसके बाद माता रानी को 16 श्रृंगार की सामान अर्पित की जाती है।
तो आप 16 श्रृंगार की सामान आप 5 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं। आप प्रथम दिन की पूजा में भी श्रृंगार का सामान माता रानी को चढ़ा सकते हैं, या आप अष्टमी वाले दिन भी माता रानी को श्रृंगार की सामान अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम सभी को धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने के बाद देखिए कुछ लोग 9 दिनों तक दुर्गा सप्तमी का पाठ करते हैं। तो अगर आपके पास समय है, आप दुर्गा सप्तमी का पाठ कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें, या आप दुर्गा चालीसा का किताब भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आपके पास समय है तो आप ज़रूर पढ़ें, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही फलदायी होता है। इसके बाद आप छोटी हवन कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक आप चाहें तो आप छोटी हवन कर सकते हैं। अगर आप हवन ना करना चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हवन कर सकते हैं तो ये एक पॉजिटिव ऊर्जा देती है हमारे घर में। तो आप शाम के समय आप चाहें तो शाम की पूजा में आप हवन ज़रूर से करें। हवन के लिए देखिए आप कुछ नहीं, लौंग, इलायची, बतासे और उसमें हम 1 जोड़ा लौंग डाल के थोड़ी सी घी डालकर हम हवन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अग्नि को शांत करने के लिए हम पानी के छींटे लगाएंगे। अब यहाँ हम प्रेम पूर्वक माता रानी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हमारा जो सुबह की पूजा होती है, प्रथम दिन की पूजा होती है, यहाँ पे समाप्त हो जाती है। और इसी तरीके से हमें 9 दिन तक पूजा करनी होती है। शाम सुबह हमें माता रानी की आरती करनी होती है, भोग लगानी होती है। और जो भोग यहाँ पे मैं माता रानी को चढ़ाई हूँ, पूजा के बाद आप अपने घर में सभी बच्चों में वितरण कर दे, बच्चे बड़े सभी में वितरण कर दे। और जो ये जल है वो सूर्य देव को हम अर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से नवरात्रि के 9 दिनों तक हमें पूजा करनी होती है। प्रथम दिन ही जो है वो थोड़ा सा टाइम लगता है पूजा में, कलश स्थापना करनी होती है, ज्वारे बोने होते हैं। उसके बाद 9 दिनों तक बस हमें माता रानी की सेवा ही करनी होती है। और माता रानी की खूब प्यार से आप सेवा कीजिए। 9 दिनों तक आप सभी को मौका मिला है माता रानी का दिल जीतने का, तो खूब सेवा कीजिए और खूब सारा इनसे आप लोग आशीर्वाद लीजिए। जितना आप सेवा करेंगे माता रानी आपसे जितना खुश होंगी उतना ही आपको आशीर्वाद देंगी। वैसे माँ तो माँ होती है, माँ तो बच्चों के लिए हमेशा ही मतलब खड़ी होती है। दिन बहुत बड़ा होता है, तो हमें इस तरीके से ही नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी की पूजा अर्चना करनी होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा या आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर से पूछें, क्योंकि अगर आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया। तो आपको जो भी समझ में ना आए वो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को जय माता दी फ्रेंड्स।